याद होगा किस तरीके से चाइना के अंदर एससीओ के समिट में शी जिनपिंग मिले, पीएम मोदी मिले, राष्ट्रपति पुतिन मिले, बहुत अच्छे से चर्चा चली, बड़ा दोस्ताना माहौल बना। उसके बाद कुछ निर्णय भी भारत ने ऐसे लिए जो चाइना के साथ रिश्तों को अच्छे करने वाले थे। चाइना ने भी कुछ हद तक निर्णय लिए, लेकिन अब अचानक से भारत ने 2400 मिसाइलों का ऑर्डर किसके लिए दिया है और कौन है निशाने पर। सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे माहौल में भारत कौन सी तैयारी कर रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप मलेशिया पहुंच रहे हैं, शी जिनपिंग से मिलने पहुंच रहे हैं, आसियान की समिट हो रही है, जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। कौन है जो भारत से इतना डर गया है कि उसने धड़ाधड़ अपने डिफेंस सिस्टम को बदलना शुरू किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो एससीओ की समिट हुई और इस समिट के बाद ये भी देखने को मिला कि भारत और चाइना के बीच में रिश्तों में थोड़ी गर्माहट आई, थोड़ी चीज़ें लगी कि अब ठीक होएंगी। जैसे कि ये देखने को मिला कि भारत और चाइना के बीच में जो काफ़ी लंबे समय से फ्लाइट रुका हुआ था, एक दूसरे के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं थे, वो डायरेक्ट फ्लाइट वगैरह शुरू हो गए। अब यहाँ पर मामला अभी भी कुछ चीज़ों के लिए अटका है, जैसे रेयर अर्थ के लिए अटका है और यहाँ पर बातचीत चल रही है और घटनाक्रम भी बहुत तेजी से बदलता हुआ दिख रहा है। अभी अगर इन तस्वीरों को देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर अब उतरना शुरू हुए हैं मलेशिया में। क्यों? मलेशिया में एक समिट का आयोजन होने वाला है और ये समिट है आसियान का। आसियान के इस समिट में सबसे प्रमुख क्या रहने वाला है? एक तो आसियान देशों की ये मीटिंग है और डोनाल्ड ट्रंप पहुंच रहे हैं, आसियान को महत्व दे रहे हैं। ये तो क्या क्वाड यहाँ समाप्त हो चुका है? वैसे क्वाड को लेकर अभी भविष्य में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अभी एक जो टेंशन मिला हुआ है वो टेंशन है चाइना। चाइना के साथ वो किसी भी तरीके से टेंशन को दूर करना चाहते हैं। कारण क्या है? कारण है रेयर अर्थ मटेरियल। शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की बैठक होगी और इस बैठक के बाद पता चलेगा कि क्या अमेरिका चाइना के ऊपर टैरिफ लगाता है, जो कि 1 नवंबर से लगाने का ऐलान है। अगर टैरिफ लगता है तो ज्यादा दिन है नहीं, यहाँ पर एक नए युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। और अगर टैरिफ नहीं लगता है, बातचीत से मामला हल हो जाता है, तो माना जाता है कि यहाँ पर फिर एक नई चीज की शुरुआत हो सकती है। लेकिन बहुत ज्यादा चांस क्या है? बहुत ज्यादा चांस ये है कि चाइना अमेरिका की बात नहीं मानेगा। पिछली बार भी जब जो बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि शायद मामला हल हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर शी जिनपिंग ने अपने तेवर बहुत ही कड़े दिखाए थे। अभी तक चाइना के साथ सीन ये है कि चाइना अपने आप को पावरफुल समझने लगा है और चाइना किसी हद तक इस चीज को यकीन करने लगा है कि अब उसके सामने अमेरिका पीछे रह गया है। ये उसकी डील करने के तरीकों में भी दिखाई दे रहा है। रेयर अर्थ मटेरियल के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने हर तरीके की कोशिश कर ली, लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये मामला हल नहीं हुआ है। अब एक नहला इन्होंने फेंका है रोजनेफ्ट और रूस की दूसरी बड़ी ऑयल कंपनी पर बैन लगाकर, जिससे चाइना के ऊपर डायरेक्ट दबाव बने और चाइना के ऊपर ट्रेड डील से पहले एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बैठक में क्या होता है वो आने वाले समय में पता चलेगा। और इस बैठक में ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में जो होता है वो भारत के लिए भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। हालांकि ट्रंप को अंदाजा कुछ है कि चाइना क्या कर सकता है और यही वजह है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप जापान से मदद मांग रहे हैं। निकी एशिया की इस खबर को देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका जापान के साथ काम करने को इच्छुक है ताकि अमेरिका माइंस कर सके, रेयर अर्थ मिनरल्स निकाल सके चाइना को काउंटर करने के लिए। हालांकि कमाल की बात है और डोनाल्ड ट्रंप की रणनीतियां भी कमाल की है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर उसी जापान के साथ मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं जिस जापान के ऊपर इन्होंने बहुत सारा बोझ लाद दिया है टैरिफ का। अब इससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को कैसे सहयोगी चाहिए होते हैं। अमेरिका को दरअसल सहयोगी नहीं बल्कि ऐसे रणनीतिक देश चाहिए होते हैं जिन पर उनका कंट्रोल चले। खैर
अब ये तो इनका मामला है। अब एक तस्वीर देखिए, अमेरिका की नौसेना जो अभी ज़्यादातर वेनेजुएला के आसपास एक्टिव है, सेंटकॉम के आसपास भी एक्टिव है। यहाँ से देखने को मिल रहा है कि एक युद्धपोत अपने कैरियर ग्रुप के साथ निकला है और ये पहुँच रहा है साउथ एशिया में। और माना जा रहा है कि ये जो रोटेशन चल रहा है अमेरिका अपने ताकत को बनाए रखना चाहता है और कहीं न कहीं चाइना को ध्यान में रख रहा है। इसी बीच एक खबर और आती है और वो ये आती है कि कोई दो देश हैं जो चुपके भारत से डील कर रहे हैं और ये डील कर रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर। 4000 करोड़ रुपए की ये डील हुई है। दोनों के नाम नहीं बताए गए हैं कि कौन है वो दो देश। हालांकि बहुत लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि एक देश सऊदी अरब हो सकता है और दूसरा देश हो साउथ चाइना का कोई देश हो, लेकिन चूंकि नाम आधिकारिक तौर पर बताया नहीं गया है इसलिए इस मामले में कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक तरफ भारत और चाइना के बीच में दोस्ती चल रही है तो दूसरी तरफ क्या चल रहा है? दरअसल इससे भी बड़ी चीज, भारत ने 2400 मिसाइलों का ऑर्डर दिया है। और किन खास मिसाइलों का ऑर्डर दिया है? भारत ने ऐसी मिसाइलों का ऑर्डर दिया है जो एंटी टैंक मिसाइलें हैं। नाग 2 का ऑर्डर दिया है भारत ने। आखिरकार किस चीज की तैयारी कर रहा है भारत? भारत खास तौर पर पाकिस्तान और चाइना दोनों से लगते हुए बॉर्डर की तैयारी कर रहा है। अभी हाल के खबरों को अगर उठाएंगे आप ना, तो हजारों सैकड़ों मिसाइल या हथियारों के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। किस चीज की तैयारी कर रहा है? भारत आने वाले खतरे को भांप रहा है। स्क्रीन पर बिजनेस टुडे का एक आर्टिकल देखिए। कहा जा रहा है कि जिस दिन गलवान हुआ और गलवान के बाद जब से पाकिस्तान के साथ भारत का ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सबसे ज्यादा चौकन्ना अगर कोई हो गया है तो वो है चाइना। और चाइना ने पेंगोंग सो झील के पास कई इलाकों में अपने एयर डिफेंस को मजबूत करना शुरू कर दिया है। ये एयर डिफेंस सिस्टम्स क्यों मजबूत किए जा रहे हैं? कहा जा रहा है एयर डिफेंस सिस्टम को भी कुछ इस तरीके से रखा जा रहा है जो छिपे हुए हों, यानी इन्हें सीधे अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो कि यहाँ डिफेंस सिस्टम है। चाइना ज़्यादातर ऐसे ही बनाता है डिफेंस सिस्टम, पर इस बार उसकी तैयारी भारत के आसपास लग रही है क्योंकि उसे लग रहा है कि भारत के साथ कभी भी झड़प हो सकती है। ऐसे में जियोपॉलिटिक्स के अनुसार चाइना भारत से झुका हुआ जरूर है, इसलिए क्योंकि अमेरिका का दबाव बन रहा है, पर भविष्य की तैयारियां चाइना भी कर रहा है। यही वजह है कि भारत ने भी अपनी तैयारियों को कम नहीं रखा है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।